हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। और बता दूं, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगे, यहाँ पर आपको चिंता नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। पर हमारा यहाँ पर ज़्यादा फोकस है क्वालिटी पे, ना कि क्वान्टिटी पे। इसलिए मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ एक वीडियो पे। क्योंकि अगर आप देखें, टीचिंग यहाँ पर जो एप्टीट्यूड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट करती है। कैसे आपकी कैपेसिटी है, क्या आप सोच पा रहे हैं या नहीं, कैसे सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ 1 घंटे 2 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके रखे हुए हैं उन्होंने। पर जो है वहाँ पे होता क्या है, आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ पर गिन नहीं कर पाते। और एक तरह से देखा जाए तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर पाती। कैसा सोचना है, क्या डील करना है, वो कहीं ना कहीं लाइक कर जाते हैं आप उस पर। और आपको पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंट सारे एग्जामिनेशन जो रिलेटेड है टीचिंग से, उस पर पूछा जाता है। चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड के आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दे दें या स्टेट में दे दें, आपसे पूछा जाएगा ये टॉपिक। यूजीसी नेट पे पूछा जाता है। और यहाँ पर जितने भी जेटेट आपके एग्जामिनेशन हो या सीटेट एग्जामिनेशन हो या बीटेट एग्जामिनेशन हो, तो सब पे जो है आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी टीचिंग एबिलिटी टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन एवरीडे आएंगे, तो आप जो है रेगुलर बने रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ। और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, स्टूडेंटपीडिया सर्च कर सकते हैं आप, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है व्हाई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट मैनर। तो बोला गया है आप जो है जब पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पर रुक रुक के जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आप टीचर को देखें वहाँ पर, तो उनका क्या होता है बिहेवियर, कुछ पढ़ा रहे लेक्चर तो वो रुक रुक कर पूछते हैं कि समझ में आ रही है, पूछते हैं किसी से क्वेश्चन। तो वो क्यों करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन पे देखिए, पहला बोला गया है इन ऑर्डर टू नो वेदर दे आर लिसनिंग केयरफुल्ली और नॉट। स्टूडेंट की बात की जा रही है, वो अच्छे से यहाँ पर सुन रहे हैं या नहीं, वो आपको चेक करना है। फिर सेकंड बोला गया है, बी ऑप्शन देखिए, इन ऑर्डर टू नो हु अमंग द स्टूडेंट हैज़ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। तो आप वहाँ पर चेक करेंगे कौन सबसे ज़्यादा तेज है। यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बोला गया है इन ऑर्डर टू नो वेदर द टॉपिक बिगिन डिस्कस्ड इज बिगिन अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट और नॉट। और डी ऑप्शन आपका है इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर टीचिंग के जो है आप देखें तो कौन सा यहाँ पर रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। एज अ टीचर आपको क्या लगता है। काफ़ी टीचर सोचते हैं कि चलिए चेक करते हैं कौन सबसे तेज है इन बच्चों में, पर ऐसा नहीं बिल्कुल करना आपको। यहाँ पर जो है आप पढ़ा रहे हैं, आपका मेन मकसद एम है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। वेदर द टॉपिक बिगन डिस्कस इज बिगन अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट और नॉट। तो आपका काम है यहाँ पर चेक करना कि जो मैं टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों को। यहाँ पर जो है चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है विच चिल्ड्रन यू वुड लाइक टू टीच। कौन से चिल्ड्रंस को आप यहाँ पर पढ़ाना पसंद करेंगे। तो बोला गया है थोज हु आर हैविंग हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। अगर नॉर्मल बात करें तो आपको ये ऑप्शन सही लग सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोज हु आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी चाहिए होते हैं, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। थोज हु लव डिसिप्लिन, ये भी सही है। पर बतला दूँ, आप जब क्लास में रहेंगे तो सारे तरह के बच्चे होते हैं, कुछ तेज होंगे, कुछ डिसिप्लिन होंगे, कुछ हार्ड वर्किंग होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपको सही लग रहा है। यहाँ पर देखिए बोला गया है ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सारे बच्चों को आप जो है पढ़ाना पसंद करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3, यहाँ पर बोला गया है इफ़ अ स्टूडेंट कम टू यू टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू स्टडी ड्यूरिंग योर स्पेयर टाइम। यानी फ्री टाइम आपके पास ब्रेक होते हैं, उस टाइम पे कोई बच्चा आ जाता है तो क्या कीजिएगा, आपका रिएक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर जो है डांटिएगा, उन्हें भगा दीजिएगा, पहला ऑप्शन है। फिर बोला गया है लिसन टू इस प्रॉब्लम एंड डिफर इट सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन उससे सुन लीजिएगा और उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तीसरा बोला गया है टेल हिम दैट ही हैड बेटर आस्क अबाउट द टॉपिक इन द क्लास द नेक्स्ट डे। नॉर्मली टीचर यही करते हैं। ऑप्शन सी देखिए, बोला गया है कि आप जो है फ्री टाइम पे पूछिए। पर यहाँ पर क्या काम आपको करना है, यहाँ पर सॉल्व हिज प्रॉब्लम देयर एंड देन। तो यहाँ पर जो है आपके पास जब बच्चा जाए, फ्री टाइम में ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपको उनका जो है सॉल्व करना है प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके सही है। और देखिए यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे काफ़ी यहाँ पर अलग, कई बार होता है कि आप जो है कुछ और सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो एक बतला दूँ, यहाँ पर थिंकिंग में काफ़ी डिपेंड करते हैं कि कैसा आप सोच रहे हैं। तो ज़्यादा आप जो है यहाँ पर एक्सक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आइडल लगते हैं, दूसरों से जो है अलग लगते हैं, तो वो जो है बहुत बार देखा गया है कि वो सही होता है, क्योंकि वो आपको आइडल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा तो बहुत बार वो सही होता है। जब आपको ऑप्शंस जो है समझ ना आए तो आइडल जो होंगे वहाँ पर सबसे जो आप अलग ऑप्शन दिखेंगे वैसे में आप उसे टिक कर दीजिएगा।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चौथा है, होम वर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कीपिंग देयर एज इन व्यू, कीपिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल इन व्यू, कीपिंग इन व्यू देयर नीड्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। क्या होमवर्क आप देंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कि उनकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, कीप देयर एज कितना साल का है उसके हिसाब से देंगे, और जो है उनको जो पसंद है वो देंगे। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि हमें जो है होमवर्क देना है उनके इंटेलिजेंसी के हिसाब से कि बच्चा जो है कितना यहाँ पर तेज है या कितने क्लास में है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन देते हैं। तो आपको जो है ये बात ध्यान में रखनी है, इंटेलिजेंसी लेवल जितनी होगी उसी हिसाब से हमें होमवर्क देनी है। ऐसा नहीं कि बच्चा 6 क्लास का है, उसके इंटेलिजेंसी लेवल 6 क्लास की, हम 10 क्लास के जो है टॉपिक्स उन्हें दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन बिगिन आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए टीचर को। तो यहाँ पर क्लासरूम में है आप टीचर हैं, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, दोज विच इज मे बी इजली आंसर्ड बाय द एवरी स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से बच्चे बता दे वो क्वेश्चन पूछेंगे आप। तो ये जो है आपको लग रहा होगा सही है, पर ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं बी ऑप्शन की, दोज विच मे नॉट बी इजली आंसर्ड बाई एवरी स्टूडेंट। काफ़ी बार होता है टीचर जो होता है तेज बच्चों को चेक करने के लिए करता क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो 1-2 बच्चे बचा पाते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी देखिए, बोला गया थोस विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रन आर थ्रोली अंडरस्टैंड द लेसन और नॉट। तो पहले ही मैंने जो है बताया क्वेश्चंस में आपको कि आपका जो वहाँ पर मकसद है कि आपके लेक्चर समझ में आ रहे या नहीं। आप जो पढ़ा रहे हैं आपका काम है, टीचर जो है, टीचर के लिए सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जिससे आपको पता चल जाए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं। तो वो क्वेश्चंस आप पूछेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में आपको जो है सही आंसर देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। बोला गया है यहाँ पर 6 जो है क्वेश्चन आप देखिए, बोला गया है इफ़ ऑन अ सर्टेन डे चिल्ड्रन आर नॉट इन अ मूड टू स्टडी देन। कभी कभी होता है जैसे बारिश के मौसम हो रही है या मौसम ख़राब है तो काफ़ी बार हमारा मूड चेंज हो जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स पढ़ने का मन नहीं रहता उस टाइम पे, तो यहाँ पर जो है काफ़ी आलस भी आता है। तो क्या उस टाइम पे करना चाहिए, दे शुड बी फ्रीड, छुट्टी दे दें उन्हें। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी देखिए, दे शुड बी ऑर्डर टू रिमेन सीटेड इन द क्लास। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बातचीत मत करो, क्लास में बैठे रहो। तो ये करना है तो बतला दूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। ऑप्शन सी में देखिए बोला गया है दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दैट डे, द टीचर शुड सिट अलॉन्ग विथ देम, लाफ अलॉन्ग विद देम एंड हैव अ फन। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी आपको करनी है। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी अगर आप देखें तो बोला गया है दे शुड बी टोल्ड टू कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द डे। पढ़ाइए मत उस दिन, पर जो है ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए दे दीजिए जिससे नॉलेज उनकी इंक्रीज हो, या क्लास का यहाँ पर जो है क्लास इंफॉर्मेटिव बने, या कुछ भी स्किल वगैरह वो इन्हांस कर ले। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। बोला गया है द डेंजर इमिनेटिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ गिविंग अ हार्श पनिशमेंट टू अ स्टूडेंट इज दैट। यहाँ पर जो है डेंजर बोला गया है, कैसे मतलब देखिए आप कभी भी होता है यहाँ पर पनिशमेंट आप देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, क्या निकल के आ सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप जाते हैं, आपसे गुस्सा जाता है किसी बच्चे पे, आप उसे बहुत मार देते हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट इन अ क्वेश्चन में बी बीट द टीचर ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए तो बिल्कुल यहाँ बेकार लग रहा है, गलत है वो। ऑप्शन बी बोला गया द स्टूडेंट इन द क्वेश्चन में लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर स्कूल। काफ़ी बार होता है क्या, पेरेंट्स देखते हैं कि बहुत टीचर ने पिटाई कर दी, वो स्कूल से निकाल देते हैं। तो क्या ये रिएक्शन होगा, तो बतला दूँ हर केस में नहीं होता, काफ़ी बार पेरेंट टीचर को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन सी देखिए द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट कैन फाइट विद द टीचर ऑन दिस इशू। यस, ये होता है, बहुत बार होता है, पर सारे में जो है ऐसा नहीं होता। और हमें यहाँ पर जो है पेरेंट और टीचर की रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करनी। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको याद रखना है हमारा हमेशा डील होगा स्टूडेंट से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखें आप, ऑप्शन डी में क्या बताया गया है, आपको जो है किसी की पिटाई कर देते हैं या स्टूडेंट को काफ़ी मार देते हैं तो वहाँ क्या होगा, ए फीलिंग ऑफ हेटर्ड टुवर्ड द स्टडीज़। वो जो है आपसे गुस्सा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से गुस्सा हो जाएगा। स्कूल टीचर में अराइज द माइंड ऑफ दैट स्टूडेंट। तो यहाँ कहीं ना कहीं फीलिंग जो है हेटर्ड होती है वो पढ़ाई के प्रति ख़राब हो जाती है उसकी। तो ये फोकस रखना है आपको। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन 8 की, तो बोला गया है इफ़ स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन देन द टीचर शुड। क्या करे, अगर जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा किसी का तो क्या करना चाहिए टीचर को। तो बोला गया है पहला ऑप्शन में टेल द स्टूडेंट दैट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडी विल अमाउंट टू देयर वेलफेयर। क्या आप बस बताएंगे उसे कि हाँ यहाँ पर जो है आपके वेलफेयर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए।
तो काफ़ी बार होता है, बता देते हैं, पर ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये सूट भी नहीं कर रहा सिचुएशन पे। ऑप्शन बी को देखते हैं, आस्क देम टू व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द लेसन। आप जाके उससे पूछेंगे यहाँ पर कि क्या है क्या नहीं। ये कई केस में सही हो सकता है, पर हमें सारे ऑप्शंस को यहाँ पर देख कर चलना है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमूव सच कॉजेज। क्योंकि अगर आप देखिए वो क्लास में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ाई में, आपके लेसन में, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आपकी भी हो सकती है। और यहाँ पर हमें आइडल, देखिए आइडल ऑप्शन को चूज़ करना है। आप पढ़ा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है कॉज, क्या कमी है आप में, वो आपको जो है खोजना होगा, ढूंढना होगा, और उसके बाद उसे रिमूव करना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बतला दूँ, सी जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। बोला गया है द एम ऑफ द टीचर इज टू, एम क्या होना चाहिए टीचर का यहाँ पर, हेल्प द स्टूडेंट टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। काफ़ी बार होता है कि बस एग्जामिनेशन पास करते हैं, ये ट्यूशन जो पढ़ाते हैं उन टीचर्स का हो सकता है एटीट्यूड, पर नॉर्मली आपका नहीं होना चाहिए ऐसा। मेक स्टूडेंट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन बनाते हैं, ये काम स्कूल्स की है, सब मिलकर एक टीचर डिसिप्लिन बनाता है, पर ऑल टुगेदर ये जो है नहीं है, इसे काउंट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी अगर आप देखें तो बोला गया है डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, क्रिएट, और ऑप्शन डी बोला गया है क्रिएट अ सोसाइटी ओरिएंटेड फीलिंग अमंग द स्टूडेंट। तो हमारा यहाँ पर मकसद क्या है, क्यों स्कूल्स हम भेजते हैं, क्योंकि हमें डेवलप करना है स्टूडेंट का टैलेंट। यहाँ पर पेरेंट्स देखिए, द डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, यही मकसद है टीचर का और कुछ भी नहीं। यहाँ पर टीचर को क्या करना है, डेवलप करना है स्टूडेंट का टैलेंट। और एक यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है जहाँ डिसिप्लिन बिल्कुल हो जाते हैं, काफ़ी अनडिसिप्लिन भी हो जाते हैं, पर हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहता है टीचर का, डेवलप द टैलेंट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं, और यहाँ उसके बाद जो है पार्ट बी में आगे की क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो है बहुत सारे पार्ट लाऊंगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 10 अगर देखें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैथड ऑफ टीचिंग। अब ये जो है काफ़ी लोग आंसर नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ी नहीं है। यहाँ थ्योरी की जो है आपको पढ़नी होती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो अगर आप पढ़े तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट मैथड जो है सबसे मॉडर्न मैथड में माना जाता है और सबसे जो है यहाँ पर सही होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या होता है, यहाँ पर जो है ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज और स्किल यहाँ पर किसे करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, रियलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे प्रोजेक्ट मेथड जो है वो सबसे यहाँ पर बेस्ट मेथड माना जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। आपको बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करूँगा इस पर, इसलिए टेंशन मत लीजिए। एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो रेगुलर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और जो है आपको टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ इसके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।